वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे, जैसे कि सभी को पता है कि 27 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम है एंड अभी 10 दिन बाकी हैं। तो लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे, क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे आपको जो है एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी रहे। उससे पहले आपको बता दूं कि जिस किसी को ये नहीं मालूम है कि एग्ज़ाम डेट क्या है एग्जैक्टली, वो है 27 मार्च 2022। टिल नाउ यही जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पुलिस हेडक्वार्टर शिमला से निकली थी, उसमें यही डेट थी। अगर चेंज होगी फर्दर तो आपको फिर से बता दिया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा था कि कांगड़ा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, वहाँ पे आर्मी का एग्ज़ाम भी है, तो शायद इस प्रोस्पेक्टिव से चेंज भी हो सकती है डेट। हम कुछ कह नहीं सकते, बट टिल नाउ जो डेट हमें बताई गई हम उसी पे फोकस करेंगे। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें 250 जीके हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मॉक टेस्ट पेपर एंड करंट अफेयर्स हैं, ये आपको पीडीएफ जो है वो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम मेन जो हमारा टॉपिक है आज वो है लास्ट 10 डे स्ट्रेटजी के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले गाइज मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मॉक टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट पेपर। पहले मैं आपको कहता था कि हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट पेपर हो जाएं तो काफ़ी है, लेकिन अभी जो है दिन में अगर 2 से 3 आप मॉक टेस्ट पेपर लगा सकते हो तो उन्हें ज़रूर लगाएं। मतलब लगाने ही पड़ेंगे, ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम के लिए करना है तो ज़रूरी है आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर, बिकॉज पेपर जो है वो अगर आप सोचोगे कि पिछली बार आसान था या उससे पिछली बार आसान था, तो ऐसा नहीं है। हर साल जो है इसका जो लेवल है एग्ज़ाम का वो इंक्रीज़ होता है, लेवल भी कह सकते हो। और अगर आपको 60 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस क्रैक करने हैं, उन्हें सॉल्व करना है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज कुछ का सेक्शन जो है इंग्लिश अच्छी है, कुछ की हिंदी अच्छी है, और पेपर जो है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आता है, तो इस करके थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो मॉक टेस्ट पेपर लगाएं। अब मैं आपको सोर्स बताता हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर आप लगाएंगे कहाँ से, मतलब आपको मिलेंगे कहाँ से। तो सबसे बेस्ट सोर्स जो है आपके पास वो है यूट्यूब पे। चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे किसी और का चैनल हो, वहाँ से आपको मॉक टेस्ट पेपर जो है मिल जाएंगे। उन्हें ज़रूर लगाओ। 80 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने भी हैं, दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर। सेकेंडली, स्टेशनरी की शॉप पे जाओ, वहाँ मॉक टेस्ट पेपर हिमाचल जीके की एक मिल जाएगी आपको, जिसमें 10 से 20 मॉक टेस्ट पेपर रहते हैं, या उससे ज़्यादा भी होते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ये सारे जो है मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आर्मी क्लर्क का एग्ज़ाम की बुक हो, चाहे वो उसकी जीडी की हो, चाहे कोई भी हो, या फिर हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो जो इस श्रेणी में आता हो, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। वो मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए सही रहेंगे। सेकंड है रिवीजन। सभी ने सुना होगा कि अब थोड़े दिन बचे हैं पेपर को, तो रिवीजन करते हैं। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। रिवीजन का मतलब ये है कि आप सिर्फ उसे उस तरह से देखें कि हाँ, ये पॉइंट्स जो हैं आपके, जैसे कहते हैं ना कि एक आपने जो है नोट्स बनाए होते हैं, सिर्फ हाईलाइटेड सा किया होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे पीटीसी ड्रो कहाँ है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, ड्रो में है, तो ऐसे करके मतलब कोई भी मेन पॉइंट जो हैं वो उन्हें पढ़े, ना कि रिवीजन करना शुरू कर दे बिल्कुल ही बुक्स का दोबारा से। थर्ड है प्रीवियस ईयर पेपर। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए, मैं आपको रेकमेंड करूंगा 2015 से लेके 19 तक जो हुए हैं, 4 पेपर हुए हैं, 3 से 4 पेपर हुए हैं, इन्हें जो है आप ज़रूर देखें। ये आपको ईजिली गूगल पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएंगे। वेरीफाई ज़रूर करें आंसर्स को, और उन्हें देखें कि क्वेश्चन आए किस तरह के, कितने टॉपिक्स कवर हुए। जैसे कि 2019 प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अपलोड किया था, आपको मेरी वीडियो जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसमें बताया गया है कि जैसे एंटोनिम सिनोनिम के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह जो है टॉपिक को एनालाइज करें। ओके, और इसी के साथ आपको ये भी रेकमेंड करूंगा, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। अब ये ना सोचे कि वो बड़े हाई लेवल के पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश पुलिस इस पेपर को कंडक्ट नहीं करवाती तो इसको भी HPSSC ही कंडक्ट करवाता। तो उस तरह का कोई नहीं है, मतलब कि वो लेवल हाई है। आप उस पेपर्स को भी चेक करें, उसमें जो है जीके सेक्शन जो हो गया, ये मेन मैं कहूँगा उस पर फोकस करें, बिकॉज जीके हिमाचल का सेम ही रहता है अप्रॉक्सीमेट पेपर्स में, तो इसे ज़रूर देखें। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का पेपर होता है, उसमें जीके सेक्शन काफ़ी पूछा जाता है। 10 to 15 क्वेश्चन देखे गए हैं, तो उन्हें ज़रूर एक बार एनालाइज करें। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर हो गए, चाहे कोई पेपर हो गए, ये सारे जो स्टेट गवर्नमेंट के रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुए उन्हें चेकआउट करें। जीके सेक्शन हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन्हें देखें। नेक्स्ट है क्लियर योर डाउट्स। क्लियर योर डाउट्स के मेरा मतलब है कहने का कि मान लीजिए आप मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें ट्रिक जो है आपने बस ऐसे ही तुक्का भी नहीं कह सकते, बस आपने रटा हुआ है,
तो रटे हुए से काम नहीं चलेगा। पेपर में जो है उस टाइम पे माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि रटी हुई चीज़ें याद नहीं रहती। तो आप जो है उससे अपने डाउट्स को जो है क्लियर करें बिल्कुल प्रॉपर। ये चीज़ पर्सनली मैं रेकमेंड करूँगा कि डाउट को क्लियर करें। आपके जो भी डाउट्स है ना उन्हें रट्टा मत मारिएगा कि यार पेपर में देख लेंगे हो जाएगा। वो खुद को धोखा देने वाली बात है। खुद जो है उसे ढंग से पढ़ लें। अभी वक्त है, जब पेपर में बैठोगे और नहीं आएगा तब आप सोचोगे यार उस टाइम पढ़ लेता तो ठीक था। धोखा खुद को दे रहे हो आप। तो इसलिए डाउट्स मत छोड़ना। जो भी आपके डाउट है ना जहाँ मर्जी से क्लियर करो, किसी से भी पूछो। गूगल पढ़ा है, गूगल में सर्च करो, डाउट्स को क्लियर करो अपने, ठीक है। जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है उनमें भी जो है सारी चीज़ों में हर एक उसमें जो है अपने डाउट क्लियर करो। अगर आपको लेक्स में कंफ्यूजन है कि कौन सी लेक कहाँ पे है उसे क्लियर करो, अभी है टाइम वो क्लियर करने का। नेक्स्ट है, अभी मैंने रिसेंटली सुना कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स और भी चले हुए हैं, कुछ के प्रैक्टिस चले हुए हैं, फाइनल कुछ के एग्ज़ाम्स चले हुए हैं, ऐसा कुछ है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कितना पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन करनी है। दोनों देखो, हमारा कल्चर कुछ ऐसा है इंडिया का, कह सकते हैं क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, हमें मतलब कह सकते हैं हमें दोनों नाव पे सवार होकर चलना पड़ता है। बोलते हैं कि एक ही नाव पे सवार हो अदरवाइज डूब जाएंगे। लेकिन क्या करें, अब ग्रेजुएशन पकड़ी हुई तो वो भी नहीं छोड़ सकते, पुलिस का एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ सकते, तो करेंगे। तो इसको अपनी टाइम मैनेजमेंट फोकस करो कि आपको कब कितने बजे से कितने बजे तक आपको ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को देने हैं, पुलिस के एग्ज़ाम को कितना टाइम देना है। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप सोए रहे पूरा दिन ही, या रात को सोए रहे, या रात को पढ़े और दिन भर सोए रहे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो 24 घंटे में से मैक्सिमम जो है 15 to 16 हावर्स जो है आपको एग्ज़ाम को देने ही हैं। बिकॉज़ ये लास्ट के मोमेंट है, अगर यहाँ पर मिस कर जाओगे तो फिर पेपर चला जाएगा हाथ से। और ये आपसे बात छुपाने वाली नहीं है कि पेपर का जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा है। एज़ यू नो कि कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। सो इसे उतना लाइटली ना लेके चले, पेपर को पेपर की तरह समझ के चलें। नेक्स्ट है यो वीक सेक्शन। मैंने पहले कहा कि आपके डाउट्स होते हैं। सेकंड होता है कि एक हमारा वीक सेक्शन होता है। जैसे मेरा मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि मेरा हिंदी वीक सेक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा मुझे इंग्लिश में से 14 स्कोर करने, जीके में से 14 करने, इतने इतने करके। अगर हिंदी में नहीं भी आएंगे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सारे सेक्शंस कवर करने, आपको प्रिपेयर होकर जाना है। अगर मान लीजिए मेरा हिंदी सेक्शन वीक है तो मुझे उसकी तैयारी फिर भी करनी ही पड़ेगी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगर आप सोचेंगे मेरा मैथ वीक है, छोड़ बरे 8 ही तो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर आपका मैथ वीक है, टाइम वर्क, जो सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, उन चीज़ों को तो समझ के जाओ, बाकी चलो छोड़ दो। लेकिन जो ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन तो निकले वहाँ पे। इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि वीक सेक्शन आपका कोई ना हो, सारे सेक्शन कवर करके जाओ। बस ये दिमाग में हो कि यार कम से कम तसल्ली हो कि मैं सारा पढ़ के आया था। स्टिक टू योर प्लान। जो आपका प्लान बनाया हुआ है, मान लीजिए आप मेरी वीडियो देख के अगर आप अपना प्लान चेंज कर रहे हो तो रहने देना। खुद को देखो कि मेरा प्लान बढ़िया है तो उसी पे स्टिक रहो। जैसे मान लीजिएगा अगर आपका प्लान है कि मैं मॉक टेस्ट पेपर अभी नहीं 2-3 दिन के बाद शुरू करूंगा लगाना, अभी मेरा कवर नहीं हुआ पूरा सिलेबस, तो हाँ अगर नहीं कवर हुआ है तो उससे 2-3 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब 10 दिन बाकी है, मेरा कहने का मतलब है 10 ही दिन रहे हैं, तो एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी मतलब एक हाई पीक पे पहुंच चुका है, जिसमें अभी जो है आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप देखिए ना, अगर आपका अभी पूरा कवर हो चुका होगा तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कोई भी एक बुक सर्टेनली खोलिएगा, जीके की होगी, ये कुछ भी, आप देखोगे उसमें से आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। दिमाग में उस टाइम ऐसे थॉट्स आते हैं, यार ये तो मैंने कवर ही नहीं किया, ये एंटोनिम तो मैंने देखा नहीं, यार ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे पता ही नहीं था, यार ये कौन सा जीके का क्वेश्चन आ गया, ये कोविड का क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। इसलिए कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा लगाओ। मॉक टेस्ट पेपर में क्या करना है, जब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है तो उस क्वेश्चन को चेकआउट करो। जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो उसी क्वेश्चन से आपको 1-2 क्वेश्चन और मिल जाएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है गाइज। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। फिर भी टिल नाउ अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। फॉर मोर अपडेट्स कंसर्निंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।